अगर रेशो निकालो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर होम मिनिस्ट्री से तो वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। विचारों में मतभेद हो सकता है हिंदू मुसलमान में। बीइंग ए डिफेंस पर्सनल, हमारी एयरफोर्स में मोमडन्स भी हैं और वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं। हमारे बीच में कोई दंगा नहीं होता, नंबर 1। सेकेंडली, फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस 47 के बाद पहली बार 2024 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में 54 मुसलमान पहली बार सिलेक्ट हुए हैं आईएएस कैडर में। तो ये बीजेपी की देन है या सेंट्रल की, यह पार्शलिटी नहीं करती है। बाकी छोटे लोग 2-3% होते हैं। अब ये मोमडन हो या मैं हिंदू, हमें क्या, आपस में भाईचारा है, ठीक है। मेंटलिटी, विचारधारा, ये हो सकता है ना लाइक करें बीजेपी को, हैं, हो सकता है मैं लाइक ना करूं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को। कांग्रेस के पास बहुत लंबा समय था, ठीक है, बहुत लंबा टाइम था। उनके कुछ, राजीव गांधी ने कुछ अच्छे कार्य करें, इंदिरा गांधी वाज आल्सो ए वेरी गुड ट्रू लीडर, लेकिन कुछ चीज़ें जो बीजेपी ने करी हैं, जो उनको करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। रही बात कि केजरीवाल स्कीम लाएंगे, वो सब फ्यूचर टेंस है, भविष्य में। मैं आ गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं आ गया तो ऐसा कर दूंगा। भाई आप एट प्रेजेंट यू आर इन द गवर्नमेंट, आप जो करना है अभी करके दिखाओ, आपके पास पावर है। रही बात बीजेपी जो 1100 रुपीज़ बांट रही है, उसका रीज़न क्या है? उन्होंने शायद कोई संस्था के थ्रू कि इनका वोट बैंक, सबको अपनी भाई कुर्सी चाहिए यहाँ पर। बट दिल्ली में क्या है प्रॉब्लम, ये 12 साल से जो एक्चुअल फ्री की चीज़ें हैं, ठीक है, जो एक्चुअल दिल्ली वाले हैं, कमला नगर है, रूपनगर है, तिलक नगर है, पटेल नगर है, राजेंद्र नगर है, ये पॉपुलेशन जो है, जो एक्चुअल दिल्ली में पैदा हुई 3 पीढ़ी, वो शायद इस साल बदलाव करेगी, क्योंकि वो एक्चुअल दिल्ली वालों का कल्चर रखना चाहते हैं। आउटसाइडर्स, अब कोई आता है गाजियाबाद से नौकरी करने, मेरठ से नौकरी करने, वो भी बस में फ्री ट्रैवल कर जाता है। और ये भाई साहब बिजली का बिल भरते हैं, वो टैक्स से ही तो बस में फ्री जा रहा है टिकट्स, लेकिन फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? आउटसाइडर्स उठा रहे हैं। तो ये क्या है, इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? ये तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन सबको क्या है, सारी पार्टियों को, कि मेरा वर्चस्व बना रहे, मेरा वोट बैंक आ जाए, मैं किसी तरह आ जाऊँ। भाई पब्लिक विल डिसाइड दिस टाइम, और इस बार कांटे की टक्कर है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन चांसेस बहुत, जो अगर आप एक्चुअल दिल्ली वालों से पूछोगे, जिन्होंने यहीं पैदा हुए और जो 45-50 साल से हैं, वो शायद चेंजेस लेकर आएंगे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली एम्प्लॉयड। सर, अभी सर बता रहे थे कि चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस है कि अरविंद केजरीवाल चाहिए, क्या लगता है? सर तो पहले ही हम लोग मतलब दिल्ली वाले नहीं है, इसका मतलब ये तो पहले ही बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले ही सिर्फ बनाएंगे सरकार। तो जो बाहर का है तो इसका क्या मतलब है? इंडिया में ही रहते हैं ना। बिल्कुल सर। तो इंडियन बात करो ना, हम दिल्ली, बम्बे, मुंबई, कलकत्ता। इनका सर का कहना ये था कि जो दिल्ली वाले हैं वो वोट करेंगे। हाँ, तो दिल्ली में यहाँ आउटसाइडर ज़्यादा है, दिल्ली वाले से ज़्यादा है, हर स्टेट के लोग हैं, तो वो लोग भी वोट करना जानते हैं, तो उनको पता है। ये मुझे लग रहा था अंधा भक्त है। चलिए मैम, एक चीज़ और बता दीजिए, एक छोटा सा सवाल है, जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, क्या महिलाएं और जो गर्ल्स हैं सेफ फील कर रही हैं? एक्चुअल में काम हुआ है ग्राउंड पे? हाँ, वेल देखा जाए तो पहले जिस हिसाब से लड़के टीज करते थे वो सब नहीं है, ठीक है। और पुलिस भी एक्टिव रहती है रात में, पहले नहीं होती थी इतनी ज़्यादा चेकिंग और सारी चीज़ें, बट अब तो वो सारी फैक्टर्स है। पहले तो, अब तो हर किसी भी गली जाओगे तो आपको पुलिस का बैरिकेड मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस है कि पुलिस रात में एक्टिव रहती है। पहले रात में लगता था अनसेफ फील होता था, अगर मान लो हम सुनसान जगह पे गाड़ी, दिन हो रात हो, अब बेसिकली ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी सेफ्टी को लेकर के बेटर हो गया है, क्योंकि पुलिस एक्टिव हो गई है। अब की बार किसकी सरकार? आम आदमी। केजरीवाल की सरकार है। जी सर बताइए, क्या लगता है? ये देखिए, पहले जो था कांग्रेस की सरकार में दिन में भी चोरी होती थी। मेरे साथी भी यहाँ दिल्ली में आए थे, उनको टैक्सी में दिन में लूट लिया था 25,000 रुपये। लोग दिल्ली में आते हुए डरते थे, लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है, हर जगह CCTV कैमरा लगा है, और अगरचे और कुछ जगह पे अभी भी CCTV कैमरा नहीं है, तो लेकिन ये जो है आम आदमी जो है इसमें सुरक्षित है। बिल्कुल सर, क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार? बिल्कुल भाई साहब, केजरीवाल की सरकार आएगी, और काम बहुत अच्छा हो रहा है, और स्कूल भी अच्छे कर रखे हैं। हमारे जानकार के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, अच्छे स्कूल हो गए हैं, फैसिलिटी अच्छी कर दी है, अस्पताल में अच्छा हो गया काम। अब मेरे भाई का इलाज था, ऑपरेशन था, तो प्राइवेट में तो बहुत खर्चा बता दिया था, वही सेम इलाज हुआ है, प्राइवेट में ही हुआ है, फ्री हुआ है सारा, 1 रुपया नहीं लगा। बिल्कुल भाई, खर्चा दिल्ली सरकार ने बिल्कुल भाई साहब, 54 तक नहीं लगी भाई साहब।
इसका भाई साहब ना मोदी सरकार ने करा ना कांग्रेस ने करा। मैं भाई साहब पक्का कह रहा हूँ कि 100% जो काम करा ना किसी सरकार ने नहीं करा। भाई साहब अगर वो बाहर करवाते 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते भाई के मेरे, वो फ्री में हुआ है भाई साहब। यहाँ तक कि बढ़िया नाश्ता मिलता था, चाय मिलती थी भाई साहब। ओ A to Z ऑपरेशन हुआ है उसका, बढ़िया हुआ है तरीके से। कोई कार्ड वगैरह बना हुआ था उनका? कोई कार्ड नहीं था भाई साहब, बस सिर्फ वही जो फ्री वाला निकाल रखा। लोगों को पता नहीं है कि बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, किसी को मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं था। वो तो किसी के थ्रू पता चला कि इसलिए फैसिलिटी कर रखी है। कि किसने करी है? केजरीवाल ने करी है जी। अच्छा, पानी अच्छी जगह पहुंचा दिया है, रोडें गलियां हमारी अच्छी बना दी है, पहले बिल्कुल ख़राब थी। अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो बिल्कुल जी केजरीवाल का काम होना चाहिए। मोदी अपनी जगह जी, मोदी भी सही है अपनी जगह जी, बाकी केजरीवाल दिल्ली में तो काम भाई साहब सही कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर इल्जाम लगा है, जो दारू वाला घोटाले का जो इल्जाम है, क्या लगता है? ओ भाई साहब ये देखो, हर कोई भाई साहब सच्चा भी नहीं होता और झूठा भी नहीं होता। बाकी ये कहने का मतलब है कुछ ना कुछ तो कमी होती है। अब हर 5 उंगलियां बराबर तो होती नहीं है, छोटी बड़ी है, तो वही हिसाब है केजरीवाल जी का। मानना है कि अरविंद केजरीवाल से गलती हुई है, कमी है कहीं ना कहीं। भाई साहब कमी हुई है, बाकी ये है कि बंदा ठीक है, औरों से तो सही है, जो बात है सही है केजरीवाल। अभी जो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, आपके घर में भी महिलाएं होंगी, सभी के घर में महिलाएं हैं, क्या लगता है एक्चुअल में काम आएंगे वो 2100 रुपए? महिला खुश है? अभी तो देखो रजिस्ट्रेशन चालू हुआ ही है, अब देखते हैं भाई साहब कहाँ तक होती है सच्चाई। बाकी जहाँ तक जिस हिसाब से स्कूल का काम, हॉस्पिटल का काम हुआ है, तो 100% आगे भी लोगों की जेब में, लेडीज़ों की जेब में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। 2100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने लाखों लाखों रुपए का फ्री बिल आ रहा है हॉस्पिटल में, फ्री कोई दिक्कत नहीं है। बस में महिला फ्री जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे भी ये है कि 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को लेडीज़ को दे देंगे, क्योंकि भाई साहब जो है केजरीवाल बढ़िया बंदा है। हाँ सर, बंदे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, केजरीवाल बंदा। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर? दिल्ली के बाहर सर। दिल्ली के बाहर रहते हैं। आपने दिल्ली के बारे में सुना होगा, अरविंद केजरीवाल के बारे में जानते हैं, कौन से काम है जो आपको अच्छे लग रहे हैं? जी, मुझे दिल्ली में मुझे केजरीवाल का हर काम जो है अच्छा लगा है। दारू वाला? हाँ, सर नहीं देखिए, दारू जो है ये कोई चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, दारू को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। बिहार के अंदर जब सोचा उन्होंने नीतीश पलटू राम जी ने कि हम दारू खत्म कर दें, तो पहले से और ज़्यादा केस आना शुरू हो गए दारू के। इसलिए दारू जो है कोई भी खत्म नहीं कर सकता, ये कंपलसरी है। आप खत्म हो दारू नहीं, कोई भी नशा चीज, देखिए कोई भी नशे की चीज खत्म नहीं। नशे की चीज, हाँ, प्रतिबंध लगना, अब प्रतिबंध लगना चाहिए, दारू पे प्रतिबंध लगना चाहिए, और हाँ लगना चाहिए, तो कंपल, मगर खत्म हो जाए तो जो है नॉन म्युनिसिपल नहीं हो क्या सकता। लगता है शीला दीक्षित की जब सरकार थी दिल्ली के अंदर, जब अच्छा नहीं डेवलपमेंट हुआ, तो जो अरविंद केजरीवाल ने अच्छा जी किया? सर, उस समय जो था, मैंने सुना था, मैं आया नहीं था उस समय दिल्ली में, मैंने ये सुना था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी है, दिन में ही लूट लेते हैं, और मेरे एक साथी को भी लूट लिया था, यहाँ तक कि किडनैप भी कर लेते थे और मार भी देते थे। और जब सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, मेरे एक साथी को लूट लिया था, टैक्सी में लूट लिया था, और चाकू दिखा करके टैक्सी में बैठ जाते थे और दिन में ही लूट लिया करते थे, और ये कहते थे दिल्ली में जाना मत, वहाँ बिहारी हैं, वहाँ दिन में लूट लेते हैं। लेकिन अब ऐसा सुनने में कहीं नहीं आता। मैं खुद दिल्ली में गया हूँ, लेकिन मैंने पूरी दिल्ली में अब नहीं सुना है, अगरचे अभी भी कहीं सुनने में आता है कि दिन में इनकाउंटर हो गया, लेकिन फिर मैं पहले तो कांग्रेस की सरकार में खुलेआम दिन में जो है इनकाउंटर होता था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम खड़े